नेहरू से इतनी नफरत की बुलडोजर लगाकर उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। दोस्तों, भाजपा के राज में खुलेआम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और आरोपी अभी तक फरार हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से आधी रात को चोरी छिपे जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को तोड़ा जाता है, बुलडोजर से उसे गिरा दिया जाता है और अगले दिन कांग्रेस के नेताओं को पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये मूर्ति आज की नहीं बल्कि सन 2000 में लगवाई गई थी और अब इस मूर्ति को तोड़ दिया गया है। आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और ना ही पुलिस की जांच में अभी तक कुछ सामने आ पाया है। पूरा मामला असम के कछार जिले का बताया जा रहा है। असम के कछार जिले में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात को अचानक से एक व्यक्ति बुलडोजर लेकर जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को तोड़ देता है। आधी रात को यह काम किया जाता है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो जाती है। सुबह जब कांग्रेस के कुछ नेता उस जगह पर पहुंचते हैं, टहलने वो निकले हुए होते हैं, उस वक्त वो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इस बात से वो काफी आक्रोशित होते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से, प्रशासन से कि आखिर आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब जैसे ही इस मामले के बारे में वीडियोस वायरल होने लगे हैं तो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहले असम कांग्रेस ने बयान दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, हम असम के कछार जिले के लखीपुर में पंडित नेहरू की मूर्ति को तोड़ने की कायरतापूर्ण और घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा करते हैं। मूर्ति को एक एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके खुलेआम तोड़ा गया। असम के मुख्यमंत्री के करीबी कौशिक राय लखीपुर से एमएलए हैं। हम जानना चाहते हैं इस एक्सकेवेटर का मालिक कौन है, ये तोड़फोड़ किसके कहने पर की गई। हम अपराधियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा नेशनल कांग्रेस के हैंडल से भी इस पर पोस्ट किया गया, लिखा गया, असम के कछार में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 10 फीट की मूर्ति को तोड़ दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बेहद घटिया और शर्मनाक काम की कड़ी निंदा करती है। इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित नेहरू की विरासत उनकी दूरदर्शी सोच है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी है। ऐसी कायराना हरकतों से उसे मिटाया नहीं जा सकता। असम की बीजेपी सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, उसे इस घटना पर जवाब देना होगा। आफरीन लिखती है, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति असम में आधी रात को बुलडोजर से गिरा दी गई। आखिर संघियों को नेहरू से नफरत क्यों है? जवाहरलाल नेहरू देश की विरासत हैं, उनसे असहमति हो सकती है लेकिन ऐसा कृत्य सरासर गलत है। सरल व्यंग्या लिखते हैं, असम में रात के अंधेरे में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मूर्ति बुलडोजर से गिरा दी गई। क्या दौर आ गया है? माफी मांगने वालों की मूर्ति लगाई जा रही है और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति गिराई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। दोस्तों, जिस किसी ने भी ये काम किया है उसके बारे में अभी तक कुछ पुख्ता जानकारियां सामने नहीं आ पाई हैं। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मामले को हुए करीब 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। एक मूर्ति तोड़ने के मामले में आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं पुलिस से, असम की पुलिस से। असम में कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो कि लगातार अपनी बयानबाजियों से सुर्खियों बटोरते रहते हैं। असम में चुनाव भी आने वाले हैं लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके का काम किया गया है कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि माहौल खराब करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की इतनी पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार डे ने कहा कि मंगलवार सुबह टहलने निकले लोगों ने प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़ को देखा। कांग्रेस के सिलचर अध्यक्ष सजल आचार्य ने आरोप लगाया कि ये एक सुनियोजित हमला है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले लोगों के बीच तनाव पैदा करने के उद्देश्य से ये किया गया है। डे आगे बताते हैं कि ये प्रतिमा साल 2000 में नेहरू कॉलेज के सामने स्थापित की गई थी, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है और साथ ही साथ असम की कांग्रेस एक्स पर पोस्ट करते हुए वहां के विधायक से भी सवाल पूछा और यह भी कहा कि आखिर इसके बारे में पुलिस अपनी जांच में क्या बताएगी, क्या कार्रवाई करेगी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस एक्सकेवेटर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। लक्ष्मीपुर थाने के प्रभारी शंकर दयाल ने कहा कि हमें इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ अज्ञात उपद्रवियों को एक्सकेवेटर की मदद से प्रतिमा गिराते हुए देखा गया है। वो आगे कहते हैं कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना से जुड़े एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और एक्सकेवेटर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन उसके चालक को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। चालक की गिरफ्तारी नहीं होती है, 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और तो और इतनी बड़ी खबर, देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है, आधी रात को चोरी छिपे ये काम किया जाता है, लेकिन ये खबर
कहीं पर भी किसी भी नेशनल मीडिया चैनल पर बड़ी खबर नहीं है। यही चीज अगर किसी और की मूर्ति के साथ हुई होती, या यूं कहें कि जो लोग भाजपा से काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं उनके किसी लोगों की अगर मूर्ति के साथ ये हुआ होता, तो बड़े बड़े चैनल्स में बकायदा बैठकर डिबेट हो रही होती और कोशिश की जाती ये बताने की कि कैसे बाकी लोग देशद्रोही हैं। लेकिन यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है, लेकिन देश का मीडिया चू तक नहीं करता है, गोदी मीडिया चू तक नहीं करता है। कहीं पर भी ये खबर आपको दिखाई ही नहीं देगी। सोशल मीडिया पर लोग आउटरीच कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक असम के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री तक इस मामले पर कोई बयान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस ने अभी तक चालक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वजह अभी तक नहीं सामने आ पाई है कि इसकी जरूरत क्या थी, किस वजह से ये किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं वो इस पर आक्रोश जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें करने की क्यों कोशिश की जा रही है, आखिर इसकी जरूरत क्या है कि आप 2000 में लगी इतनी पुरानी मूर्ति को, जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को तोड़वा देते हैं या तोड़ देते हैं। जिस किसी ने भी ये काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस अपनी जांच में इसको लेकर क्या बताती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।